उसको सीबीआई ने प्रोटेस्ट किया। सीबीआई ने क्या प्रोटेस्ट किया? सीबीआई ने कहा कि एसआईटी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो गठित हुई है दिशा के केस में, वो एक्सपेडाइट हो गई है। उसकी इंक्वायरी ने जोर पकड़ लिया है, उसमें तेजी आ गई है। मतलब वो इंक्वायरी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें मुमकिन है कि एसआईटी रिया चक्रवर्ती को बुलाए, इन्वेस्टिगेशन में उनको बुलाया जा सकता है। इसलिए मिलॉर्ड, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है उसको क्वैश न किया जाए। अब आप कल्पना कीजिए ये तार कैसे जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ठाकरे गैंग में दहशत बना हुआ है मित्रों। उनको ये इल्म नहीं था कि क्यूबाइब नेटवर्क आ जाएगा, उनको ये इल्म नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के ब्रिलियंट वकील मोर्चा संभाल लेंगे और एक दिन उनके सारे आर्गुमेंट को इन द कोर्ट ऑफ लॉ पूरी तरह से बोगस साबित कर देंगे। जो सीबीआई अभी सुशांत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है, वो सीबीआई ने कभी भी अपने रिपोर्ट में कोई चर्चा, स्टैंड अलोन कर दिया कि भाई दिशा की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है सुशांत का। जब कोई मतलब नहीं है तो 27 दिसंबर 2024 को सीबीआई ने क्यों प्रोटेस्ट किया कि रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश न किया जाए? क्यों कहा? कारण क्या था? आप समझे बात को? ऐसे फंस रहा है ये मामला। इस तरह से हम लोग मामले पर नजर बनाए हुए हैं कि सीबीआई को अभी 7 जन्म लगेगा। एक एक दांव हम लोग पकड़ रहे हैं और ठाकरे गैंग को यह मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और एसएसआर वॉरियर एक एक दांव पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक आर्गुमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। तो मित्रों, पहला तो आर्गुमेंट यही है कि सीबीआई ने 27 दिसंबर को क्यों अपोज किया था रिया के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने देने के फेवर में, क्यों आर्गुमेंट किया था? एक तरफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है सीबीआई, एक तरफ कह रही है कि दिशा और सुशांत की मृत्यु में कोई रिश्ता नहीं है तो फिर क्वैश क्यों किया जा रहा है उनके लुकआउट नोटिस को? अब ये चैन से सोने नहीं दे रहा है ठाकरे गैंग को। अब ठाकरे गैंग की कहानी बताता हूं। अब परमवीर सिंह से ठाकरे गैंग संपर्क करना चाह रहा है। उनको मालूम है कि परमवीर सिंह अब देवेंद्र की मांद में है, देवेंद्र फडणवीस की तरफ जा चुका है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार को रिप्लाई फाइल करनी है। रिप्लाई फाइल करनी है तो जरूर परमवीर सिंह से इनपुट महाराष्ट्र सरकार पूछ रही होगी और परमवीर सिंह इस बार खुद को बचाने के लिए वो सारे इनपुट महाराष्ट्र सरकार को देगा जिससे उसकी जान बच जाए। तो परमवीर सिंह को ठाकरे गैंग अप्रोच कर रही है। अब परमवीर सिंह कैसे ठाकरे गैंग से बचता है ये परमवीर सिंह के ऊपर निर्भर करता है, या परमवीर सिंह खुद बिक जाता है। परमवीर सिंह इस पूरी कड़ी में एक ऐसा जोड़ है जिस जोड़ के हटते ही पूरी कड़ी खत्म हो जाएगी। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार भी परमवीर सिंह को पकड़ के रखना चाहती है और ठाकरे गैंग परमवीर सिंह के पीछे पड़ा हुआ है। ठाकरे गैंग चाह रहा है कि परमवीर सिंह इसमें लीपापोती कर सकता है। जैसे कि पूर्व पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर ने अपना हाथ साफ कर लिया। उन्होंने
दिशा के पिता सतीश साल्यान के एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया और ये संदेश पहुंचाया सब जगह कि साहब मुझे तो सिर्फ 30 दिन बाकी हैं, 30 दिन के बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा और मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े और हर बार मुझे अदालत आना पड़े। तो परमवीर सिंह, विवेक फंसलकर ने तो खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि विवेक फंसलकर भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के तरफ से जो याचिका डली है उसमें विवेक फंसलकर भी पार्टी बना हुआ है। विवेक फंसलकर भी मुमकिन है कि पर्दे के पीछे कोई खेल कर रहा हो मनाने के लिए। और वर्तमान पुलिस कमिश्नर जो देवेंद्र भारती है, कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के बड़े ही क्लोज है और ये उन्हीं की चॉइस है, वर्तमान पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती। अब देवेंद्र भारती के ऊपर भी दबाव हर तरफ से बनाया जा रहा है क्योंकि ये मामला 20 नवंबर को अदालत के पास भी बहुत सारा ऑप्शन नहीं है मित्रों, बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। अदालत को आदेश देना ही पड़ेगा कि भाई इसको एफआईआर कीजिए क्योंकि रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी सरकार की तरफ से नहीं आएगी। सरकार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश आएगा और सरकार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश में मतलब कौन कौन ऑफिसर उसमें नपेंगे। हो सकता है चीफ सेक्रेटरी को सीधे अदालत ये कहे कि आपको जब रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया था तो आपने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई क्यों नहीं दिया है, चल क्या रहा है। होम सेक्रेटरी को पूछे कि भाई चल क्या रहा है खेल, ये खेल कब तक आप चलाएंगे। और स्ट्रिंजेंट एक्शन भी हो सकता है महाराष्ट्र के ऑफिसर्स का और खासतौर से डीजीपी के खिलाफ, मुंबई के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ और चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, जिनको बजाप्ता अदालत ने रिप्लाई करने में रिस्पोंडेंट बनाया है। जो 8 रिस्पोंडेंट हैं उनमें ये सभी हैं, उसमें शैलेंद्र नगरकर नहीं है रिस्पोंडेंट में कि शैलेंद्र नगरकर कूद गए और उन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया। शैलेंद्र नगरकर को तो इसलिए अभी फटकार सुननी है कोर्ट में कि भाई आप क्यों आ गए, आप कौन हैं रिप्लाई फाइल करने वाले, जब कोर्ट ने सीधा डायरेक्शन दिया हुआ है कि इन 8 लोगों को रिप्लाई फाइल करना है। तो आप किस बिहाफ पर आए, किसने आपको कहा कि आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए, ऑन किसके बिहाफ पे, किसने आपको सलाह दी है, ऑन हुज एडवाइस यू आर फाइलिंग द रिप्लाई। जब कोर्ट साफ कहेगा कि भाई हमने तो 8 लोगों के नाम दिए हुए हैं, इन्हीं 8 लोगों को रिप्लाई फाइल करना है, आप खामखा कहां से आ गए। अब इस सबको लेकर के बहुत बड़ा कोहराम और हड़कंप मचा हुआ है ठाकरे गैंग में, सरकार के बीच में, पुलिस महकमे में। क्योंकि अगर दिशा का केस खुलेगा तो केवल ठाकरे जेल नहीं जाएगा, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, 11-12 पुलिस ऑफिसर हैं, 11-12, और छोटे बड़े पुलिस भी, उसमें इंस्पेक्टर लेवल के भी होंगे, एएसआई भी होंगे, एसआई भी होंगे, एसीपी भी होंगे, डीसीपी भी होंगे, उस इलाके के एसीपी डीसीपी सब नपेंगे। और सचिन वाजे तो ऑलरेडी जेल में है। तो अभी पूरा का पूरा कोहराम मचा हुआ है और आपको लग रहा है, क्योंकि मीडिया में इस तरह से खबरें आ नहीं रही हैं, लेकिन ये शांति नहीं है मित्रों। हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो मीडिया के मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आप लोगों ने आग लगा दी है, इनकी लंका अब पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली है, जल के स्वाहा होने वाली है। तो अंदर ही अंदर ये बाप बेटे और इनका पूरा कुनबा में कौन, माननीय सलमान खान भी निशाने पर है।